मिडिल ईस्ट में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। हमलों के बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर उन्हें मिडिल ईस्ट से निकलने को कहा है। अमेरिकी एम्बेसी को अपने नागरिकों के मारे जाने का डर सताने लगा है और वो अपने लोगों को छिपने या फिर भागने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप इसे देखें, यूएस एम्बेसी इन ओमान की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी उस वक्त जारी की जाती है जब ईरान की तरफ से ओमान पर ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। ओमान में मौजूद जो अमेरिका के बेसिस हैं, जो अमेरिका के लॉजिस्टिक्स सामान रखने वाली जगह हैं, उन सभी जगहों पर हमले किए जाते हैं और इसी हमले के बाद जो यूएस की एम्बेसी है वो अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करती है और उन्हें कहती है कि हो सके तो मिडिल ईस्ट से निकल जाइए, या अगर नहीं निकल रहे हैं तो फिर ऐसी जगह पर छिपिए जहां पर आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। इसमें लिखा गया है कि हम मिडिल ईस्ट के हालात पर बारीकी से नजर रखे हैं और आपको जानकारी देते रहेंगे ताकि आप अपनी सुरक्षा के बारे में फैसले ले सकें। अगर आप मिडिल ईस्ट से निकलना चाहते हैं तो अमेरिकी सरकार वहां से निकलने के उपलब्ध विकल्पों के बारे में ताज़ा जानकारी देकर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के लिए अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा और हिफाजत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। नीचे दी गई जानकारी और अपडेट के बारे में उन्होंने बताया और आगे कहा कि अगर आप निकलने के उपलब्ध विकल्पों, जिनमें कमर्शियल विकल्प भी शामिल है, उसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हैं तो आपको अपने घर या फिर किसी दूसरी सुरक्षित इमारत में सुरक्षित जगह पर रहने, शेल्टर इन प्लेस के लिए तैयार रहना चाहिए। खाने पीने का सामान, पानी, दवाइयां और दूसरी चीजें जरूर अपने पास रखें। हम सभी अमेरिकियों से अपील करते हैं कि वो सतर्क रहें, स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें और अमेरिकी दूतावास या फिर कॉन्सुलेट से मिली ताज़ा गाइडेंस को अपने आगे लेते रहें। अब यहाँ पर जो अमेरिका है वो अपने नागरिकों के पास हो रहे हमलों से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका है। दरअसल अमेरिका को लगा था कि ओमान पर तो ईरान किसी भी कीमत पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि ओमान और ईरान के बीच अच्छी बनती है और वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से ओमान और ईरान के बीच में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है वो ठीक तरीके से बन पाए। अब ईरान ने बहुत कोशिश की ओमान को मनाने की और सारी चीज़ें करने की, लेकिन अमेरिका ओमान पर दबाव बना रहा था। अमेरिका ओमान पर दबाव बनाकर होर्मुज़ को हथियाना चाहता था, लेकिन जब ईरान ने ये सारी चीज़ें होते हुए देखी तो ईरान ने ओमान में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर सीधे हमले शुरू कर दिए। अमेरिका के वो ठिकाने, नेवी के ठिकाने जिससे कि अमेरिका के जहाज सस्टेन कर रहे थे, उन सब पर हमला किया जाता है। और ये सब कुछ होता है ओमान में मौजूद डुक्म पोर्ट के पास, जो कि अमेरिका के लिए जाना जाता है कि अमेरिका के यहाँ पर ज़्यादातर फैसिलिटीज़ है और अमेरिका से अपने लिए इस्तेमाल करता रहा है। तो यहाँ पर हमला किया जाता है। अब जब यहाँ पर हमला होते हुए अमेरिका देखता है तो अमेरिका को एहसास होता है कि अगर यहाँ पर अमेरिका के नागरिक मौजूद हुए तो उन्हें बहुत नुकसान पहुँच सकता है और उन्हें अच्छे से पता है कि ईरान जानता है कि अमेरिका के नागरिक कहाँ पर हो सकते हैं, कहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से वो अपने नागरिकों को यहाँ से निकलने की जो एडवाइजरी है वो दे रहे हैं और जानबूझकर उनसे कह रहे हैं कि आप कोशिश करें कि आप यहाँ से निकल जाएं। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छे तरीके से खुद को बचा कर रखें। लेकिन अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी के जो देश हैं वो भी अब मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वो अपने नागरिकों को यहाँ से निकलने या फिर ट्रैवल ना करने की जो एडवाइजरी है वो दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी यही किया गया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड की तरफ से यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और ओमान पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन के अटैक के बाद ये कहा गया है कि अगर आप यात्रा करना जा रहे हैं इन सभी देशों में तो इसे आप दोबारा सोच लें। यानी कि अपने जो नागरिक हैं उनको चेतावनी दी है कि आप यहाँ पर जाने से पहले सोचें। खासकर कतर और यूएई के लिए उन्होंने ये बातें कही हैं, क्योंकि उन देशों और इलाकों में सुरक्षा की स्थिति का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस वीकेंड से पहले इन्हीं सलाहों में बस इतना कहा गया था कि सैन्य कार्रवाई का जोखिम बना हुआ है, लेकिन डीएफएटी के एक पूर्व अधिकारी ने कहा है कि यह मानना सही होगा कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार इलाके में फिर से शुरू हुई हिंसा को देखते हुए कतर और संयुक्त अरब अमीरात के लिए अपनी यात्रा चेतावनियों को मौजूदा लेवल 3 से बढ़ाकर लेवल 4 करने पर विचार कर रही है। कतर पर ईरान ने हमला किया था, यूएई पर भी ईरान ने हमला किया है। जब एक साथ 6 देशों पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से तो उसमें कतर और यूएई ये दोनों ही शामिल थे और यहाँ पर जो बाकी के देशों के नागरिक हैं उन्हें लेकर सभी देश चिंतित हो रहे हैं और वो अपने नागरिकों को बोल रहे हैं कि वो कोशिश करें कि वो इन सब जगहों पर ट्रैवल ना करें। यानी कि वो देश जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं अब उनके लिए परेशानियां खड़ी हो रही हैं, क्योंकि उनके देश से अब जो लोग हैं वो भागने लगे हैं, वो यहाँ से जाना चाहते हैं क्योंकि सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। जो सेफ हेवन का एक नैरेटिव
पूरी दुनिया ने देखा था दुबई को लेकर, यूएई को लेकर, अब वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। जब तक अमेरिका के बेसेस इन सभी जगहों पर रहेंगे तब तक वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है, ये ईरान का मानना है। ईरान बार बार इस बात को कहता है कि आप अपनी धरती का इस्तेमाल होने देंगे अगर हमारे खिलाफ, तो फिर हम तो उस जगह पर हमला करेंगे ही। इसी वजह से ओमान पर भी हमला हुआ, इसी वजह से यूएई पर भी हमला हुआ और आगे भी इसी तरीके से हमले होने की चेतावनी भी ईरान ने साफ तौर से दे दी है। ईरान ने साफ कहा है कि जिस भी जगह से ईरान के खिलाफ मिसाइलें, ड्रोन या कुछ भी लॉन्च किया जाएगा तो हम उस जगह का पता लगाएंगे और सीधे वहां पर हमला कर देंगे। और इन हमलों में फिर चाहे कुछ भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन खासकर अमेरिका के जो ठिकाने हैं उन्हें एक के बाद एक निशाना बनाया जाएगा। अब मिडिल ईस्ट में ये जो अलर्ट जारी हो रहे हैं, ये अभी तो 2 देशों की तरफ से आए हैं, खासकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, लेकिन धीरे धीरे जो बाकी के देश हैं वो सभी अपने यात्रियों को यहाँ से निकलने की या फिर बहुत बच के रहने की सलाह दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग मिडिल ईस्ट जाना चाहते हैं वो अपने ट्रैवलिंग के बारे में दोबारा सोच ले। ऐसा सभी देश अपने नागरिकों से कह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो चली है कि एक के बाद एक लगातार हमले हो रहे हैं और सिर्फ ईरान या फिर बाकी के देश हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है, यमन के अंदर सऊदी और हूथी लड़ रहे हैं और इसी तरीके से अलग अलग जगहों पर जो तनाव है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन्हीं सब तनावों के बीच में ही ये एडवाइजरी भी जारी हो रही है लगातार, जिससे ये पता चल रहा है कि कितना भयानक तनाव मिडिल ईस्ट में फैल चुका है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।